हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, जो हमारी सीरीज चल रही है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी की सीरीज, बेटा इस चैप्टर के अंदर लास्ट टर्न पे हमने क्या देखा था बच्चों। हमने ब्लड ग्रुप के बारे में समझा था। हमारा जो ब्लड ग्रुप है, किसी का ए होता है, किसी का बी होता है बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखा जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव कल हम डिस्कस नहीं किए थे, आज हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं कि ए बी पॉजिटिव क्यों कहते हैं, ए बी निगेटिव क्यों कहते हैं, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव क्यों कहते हैं, ए निगेटिव बी निगेटिव क्यों कहते हैं, मतलब निगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है। ठीक है। लास्ट टर्न पे बेटा हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम डिसाइड करते हैं किसी का ब्लड ग्रुप, कैसे हमें पता चलता है ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है। अच्छा, वो बातें मुझे लगता है बेटा आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। आपने एनसीईआरटी की रीडिंग भी करी होगी। हमने बेटा आपको सिखा दिया था, कॉन्सेप्ट सारे समझा दिए थे। हम आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं बेटा वीडियो को पूरा देखा करें, और साथ में जब हम कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया करें उसके तुरंत बाद आप एनसीईआरटी की किताब भी पढ़ा करें, बहुत जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन भी बेटा हम करवाना शुरू कर देंगे जल्द ही। कुछ टेक्निकल दिक्कतें है बेटा, इसलिए अभी हम क्वेश्चन नहीं करवा पा रहे हैं। उसके लिए आपको सॉरी, लेकिन बेटा हम जल्द ही क्वेश्चन शुरू करेंगे करवाना। ठीक है। इसी से बेटा रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है और उस टॉपिक के साथ में जुड़ी हुई एक डिजीज है। पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर उस डिजीज को डिस्कस करेंगे बेटा। उस मेडिकल कंडीशन को डिकोड आज हम करने वाले हैं यहाँ पे, जिसके बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए बेटा, जिसका नाम है आरएच फैक्टर। ठीक है। क्या आज हमें डिस्कस करना है बुआ? आरएच फैक्टर डिस्कस करना है। आरएच फैक्टर। ठीक है। आरएच फैक्टर, व्हाट इज आरएच फैक्टर? आरएच फैक्टर का नाम एक्चुअली में आरएच फैक्टर क्यों कहा जा रहा है भैया, ये आरएच फैक्टर से हमारा क्या मतलब है, और ब्लड ग्रुप के अंदर हम इसको क्यों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सुनो जरा। आरएच फैक्टर बेटा, सबसे पहली बार जो हम आरएच फैक्टर कह रहे हैं बेटा, ये एक रेसस मंकी बेटा है ना, एक रेसस मंकी था, जिसकी स्पीसीज रेसस मंकी की स्पीसीज थी बेटा। उसके अंदर इस चीज को डिस्कवर किया गया था। उसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर बेटा एक अलग से एक एंटीजन डिस्कवर किया गया था, जिसको उसके नाम पे आरएच एंटीजन बोला गया, आरएच फैक्टर बोला गया। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम बेटा, अच्छा, इसकी डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे बेटा, कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर, जो हम बेटा लास्ट उन पे नाम ले चुके हैं, है ना। कार्ल लैंड स्टीनर एंड वीनर, ये दोनों साइंटिस्ट बेटा इसको डिस्कवर किए थे आरएच फैक्टर को। और पहली बार बेटा ये आरएच फैक्टर कहां पे डिस्कवर किया गया था? रेसस मंकी। कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर बेटा, आरबीसी सरफेस पे रेसस मंकी की आरबीसी की सरफेस पे बेटा एक अलग से एंटीजन पाया जा रहा था, एक अलग से एंटीजन पाया जा रहा था बेटा, जिस एंटीजन को नाम दिया गया आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन नाम दिया गया बेटा। क्या नाम दिया गया? आरएच एंटीजन। और इसी आरएच आरएच एंटीजन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि बेटा कहां मिला था? रेसस मंकी के आरबीसी के सरफेस के ऊपर मिला था। बाद में सेम ही एंटीजन, यही आरएच एंटीजन बेटा डिस्कवर कहां पे किया गया? ह्यूमन जो पॉपुलेशन थी, ह्यूमन पॉपुलेशन के लगभग 80% पर्सन के आरबीसी की सरफेस के ऊपर सेम एंटीजन डिस्कवर किया गया। कितना परसेंट बेटा? लगभग लगभग 80% ह्यूमन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है बेटा, इसकी आरबीसी की सरफेस पे बेटा, आरबीसी की सरफेस पे सेम एंटीजन डिस्कवर किया गया। और क्योंकि बेटा पहले इसको डिस्कवर किया जा चुका था रेसस मंकी के आरबीसी के सरफेस के ऊपर, इसीलिए सेम नाम बेटा इसको भी दे दिया गया। ठीक, पहली बात तो ये है। अब सर इसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे ब्लड ग्रुप के अंदर? तो सुनो बेटा, जैसे आप बात करते हो, कभी किसी को सुना होगा, है ना, कभी किसी को सुना होगा ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हुए, तो उसने कहा होगा भैया हमारा ए पॉजिटिव है, कोई कहता हमारा बी पॉजिटिव है, कोई कहता है ए बी पॉजिटिव है, कोई कहता है ओ पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ? तो ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, है ना, ओ पॉजिटिव का मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा कि इस आरबीसी, ये जो पर्सन है, इसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है, ए एंटीजन के साथ में इसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? ए बी
पॉजिटिव अगर ए बी होगा, बी अगर एंटीजन होगा और आर एच एंटीजन अगर उसके साथ में प्रेजेंट होगा तो बी पॉजिटिव बोल देंगे। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस के ऊपर, उसके साथ आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, ए पॉजिटिव बोल देंगे। अगर कोई एंटीजन नहीं है बेटा लेकिन आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी में से कोई नहीं है लेकिन आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? ओ पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, समझ पाए? तो इस तरीके से बेटा आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। अब बेटा एंटीबॉडीज कौन सी होंगी ये मैं लास्ट टर्म पे बता चुका हूं आपको, है ना। अगर 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 मैं ये कहूं भैया कि आपके आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन है तो इसके लिए एंटीबॉडीज यहां पे बिल्कुल नहीं होंगी। किसके लिए होंगी? बी के लिए। बी के लिए एंटी बी एंटीबॉडी होगी, बी वाले पे बेटा एंटी ए एंटीबॉडी होगी, ए बी वाले पे कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होंगी, वो वाले पे दोनों एंटीबॉडीज होंगी। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ में तो आ गया। अब सुनो सुनो जरा ध्यान से। इसको बेटा लिख लें आप। इसके बाद में हम आपसे एक स्पेशल केस डिस्कस करना चाह रहे हैं। इतना ज्यादा जरूरी क्यों है बेटा? जब भी आप ब्लड ग्रुप की बात करते हो तो हमेशा ही ब्लड ग्रुप के साथ में बेटा आरएच एंटीजन को भी चेकआउट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, पैथोलॉजिस्ट के द्वारा, तभी आपका कंप्लीट ब्लड ग्रुप बताया जाता है। कभी आपसे कोई ब्लड ग्रुप पूछे तो अपना ब्लड ग्रुप ए बी नहीं बताना, बी नहीं बताना, नहीं पूरा पूरा बताना है, ए बी पॉजिटिव या निगेटिव। अगर नहीं होगा तो सर, अगर ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? निगेटिव हो जाएगा, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव। समझ रहे हो? इतना समझ में आया? अब इसको जल्दी से आप उतार लें बेटा, छाप लें, और छापने के बाद में हम जो इससे जुड़ी हुई बीमारी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो बेटा बात यह है, एक केस देखा गया आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का। किसका केस बेटा? आरएच इनकॉम्पिटेबिलिटी। इस बीमारी को नाम देते हैं बेटा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब क्या हुआ बेटा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस सिस्ट फेटालिस है ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। देखो जरा, एरिथ्रो का मतलब बेटा आरबीसी से है। किससे है? आरबीसी से है। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब टूटना, ब्लास्ट कर जाना, टूट जाना। किसकी आरबीसी? फिटालिस, जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है बेटा, जो डेवलप हो रहा है मां की कोख के अंदर, एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर बेटा, उसकी आरबीसी का रैप्चर हो जाना, टूट जाना ही कहलाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये क्यों हो रहा है बेटा, हम इसको समझने वाले हैं। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का केस कहां पे देखा जाता है? तो केवल एक केस बनता है बेटा, केवल एक ही याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन आए केवल इस केस के अलावा और कहीं भी इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं हो सकती। एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो, मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं केवल और केवल यही केस है जिसमें आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है बेटुआ, समझे? अच्छा देखो, बात यह है कि मान लो सपोज दैट एक पिताजी थे, फादर थे, ये देखो हैं, और ये माता जी हैं, माता जी हैं, ठीक। हाँ, ये पिताजी जो है बेटा, ये आरएच पॉजिटिव वाले हैं। कौन से वाले हैं? आरएच पॉजिटिव वाले। आरएच पॉजिटिव वाले पिताजी हैं। माता जी आरएच निगेटिव वाली हैं। आरएच निगेटिव वाली माता जी हैं। ये सिंबल है बेटा, है ना, मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करने का, आप समझ लो, है ना। देखो, आरएच पॉजिटिव पिताजी और आरएच निगेटिव माता जी। अब अगर इनकी मैरिज हो गई, अब भैया पिताजी माताजी कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैरिज हुई होगी, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। हाँ, मान लो शादी वादी हुई है ना, ये पिताजी हैं माताजी हैं। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में बेटा मान लो मदर प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, मदर के अंदर आई प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के अंदर बेटा आपको यह पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के अंदर जो बेबी आया है, अगर उसका ब्लड ग्रुप है ना, उसका ब्लड ग्रुप बेटा, उसके ब्लड ग्रुप के ऊपर ये एंटीजन ट्रांसफर हो गया, आरएच एंटीजन जो फादर के पास था, फादर के पास जो एंटीजन था बेटा वो ट्रांसफर हो गया ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी
हुआ क्या बेटा, ये जो फीटस है बेटा, ये जो फीटस है बेटा, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान फीटस कैसा हुआ, पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव वाला, आरएच पॉजिटिव हो गया। मदर क्या है बेटा, मदर है ना, मदर आरएच निगेटिव है, आरएच निगेटिव है, ध्यान दो जरा। मदर आरएच निगेटिव है और फीटस आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, जब ये फीटस ये जो एम्ब्रियो है, जब ये फीटस है ना, जब डेवलप हो रहा होगा, तो पहली प्रेगनेंसी जब होगी उस दौरान, क्योंकि बढ़िया सा बैरियर लगा होता है बेटा, प्लेसेंटल बैरियर होता है, इसके थ्रू कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां का ब्लड जो है वो क्रॉस करके, है ना, जो ब्लड है वो क्रॉस करके मदर के ब्लड के अंदर मिक्सअप हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जब होता क्या है, जब पहली वाली प्रेगनेंसी बेटा कंप्लीट हो जाती है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी, है ना, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी होता क्या है बेटा, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी, फर्स्ट बेबी जब डिलीवर होने वाला रहता है बेटा, तो होता क्या है, ये जो फीटस का ब्लड है, चांसेस रहते हैं बेटा फीटस का कुछ ब्लड मदर के ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाए, फीटस का ब्लड, फीटस का ब्लड जो है ये मिक्स हो गया मदर के ब्लड के साथ में। अब ये बताओ फीटस का ब्लड कैसा था बेटा, आरएच पॉजिटिव वाला था, है ना, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी। ये कब का सीन है भैया, फर्स्ट बेबी जब पहली बार जब पार्चुरेशन हो रहा है बेटा, तो उस समय का टाइम मैं बता रहा हूं। फीटस का जो ब्लड ग्रुप था कैसा था, आरएच पॉजिटिव वाले एंटीजन वाला था, और मदर का ब्लड ग्रुप कैसा था बेटा, आरएच निगेटिव एंटीजन वाला था। अगर ये ब्लड मदर के ब्लड के अंदर चला गया, तो मदर के ब्लड को लगता है भैया ये कौन सी खतरनाक चीज आ गई जो हमारे पास है नहीं, ऐसा कोई एंटीजन आ गया जो कि मदर के ब्लड के अंदर पहले से नहीं था, तो उसको तो यही लगेगा ना भैया ये कोई मतलब खतरनाक पैथोजन वगैरह है जो कि हमारे बॉडी को अटैक करने आया, हमारी सेल को मारने आया है। तो मदर का ब्लड क्या करता है भैया, इसके खिलाफ, इस आरएच पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज जनरेट करना शुरू कर देता है। क्या जनरेट करना शुरू कर देता है, एंटीबॉडीज जनरेट करना शुरू कर देता है। अगर एंटीबॉडीज जनरेट करना शुरू कर दिया, पहली प्रेगनेंसी तो बेटा कंप्लीट हो चुकी है, पार्चुरेशन हो चुका है, बेबी डिलीवर हो चुका है, पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि ब्लड बेटा जो फीटस का ब्लड है वो मिक्स हो चुका है मदर के ब्लड के साथ में, इसलिए मदर के ब्लड ने क्या बनाना शुरू कर दिया, आरएच पॉजिटिव जो एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज, आरएच एंटीबॉडीज जनरेट करना इसने शुरू कर दी। अब ये जो एंटीबॉडीज है बेटा, बनी बनाई एंटीबॉडीज रखी रहेंगी मदर के ब्लड में, जब दोबारा से प्रेगनेंसी होगी, है ना, जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी बबुआ, ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान होगा क्या बेटा, सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान जो सेकंड बेबी है बेटा, है ना, सेकंड बेबी है, जो फीटस है, इसका आरएच पॉजिटिव आ गया, और मदर के ब्लड में, क्योंकि मदर आरएच निगेटिव थी, मदर के ब्लड में क्या है भैया, मदर के ब्लड में क्या बना बना के रखा है मदर के ब्लड ने, आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडीज, है ना, आरएच एंटीबॉडीज बना ली हैं, आरएच एंटीबॉडीज बना ली हैं। आप कहोगे सर क्या दिक्कत है, ब्लड तो ट्रांसफर होगा नहीं बेटा, है ना, क्योंकि प्लेसेंटल बैरियर बहुत अच्छा बना हुआ होता है। लेकिन बेटा एक चीज समझो, प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड तो पास नहीं होता, लेकिन कुछ एंटीबॉडीज हैं वो तो पास होती हैं। आपकी एनसीईआरटी की किताब में बेटा लिखा भी है वो जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटीज है ना, वहां पे पैसिव इम्यूनिटीज के अंदर आईजीजी एंटीबॉडीज का नाम दिया गया है बेटा, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं, फीटस के पास जाती हैं। तो वही एंटीबॉडीज बेटा, आरएच एंटीबॉडीज जो है, जो बनी हुई थी मदर के ब्लड में, वो इस प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके चली जाएंगी कहां पे बेटा, फीटस के ब्लड के अंदर चली जाएंगी, और फीटस के ब्लड को बेटा इसकी जो आरबीसी है, इसकी आरबीसी को मारना शुरू कर देंगी। क्या करेंगी, मारना शुरू कर देंगी।
इसकी वजह से क्या दिक्कतें आएंगी बेटा? दिक्कतें ये आएंगी कि ये जो फीटस है, ये बेटा, ये जो फीटस है यहां पे मैं लिख देता हूं, है ना, ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी ये जो फीटस है बेटा, होगा क्या, सीवियर एनीमिक कंडीशन, क्योंकि बेटा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बीमारी इसको होगी, है ना। इसी इसी सिचुएशन में मैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की बात कर रहा था, ये इसका शिकार हो जाएगा। और इस बीमारी के अंदर होता क्या है बेटा, इस फीटस को सीवियर एनीमिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, इवन बेटा फीटल होता है, ये मतलब फेटल होता है बेटा, ये जानलेवा हो सकता है ना, फीटल हो सकता है, ये जानलेवा हो सकता है ना, मेंटल रिटार्डेशन तक क्रिएट कर देता है कई बार, लेकिन वो सब बातें अलग है ना। लेकिन ये जो ये बेटा जानलेवा हो सकता है इस फीटस के लिए, और सीवियर एनीमिक कंडीशन हो सकती है इसको, और जॉन्डिस वगैरह हो सकती है, समझ रहे हो, ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। लेकिन सर आप ये हमसे कहोगे कि सर इसको ट्रीट करने का भी कोई ना कोई तरीका तो होगा, ऐसा तो कोई बीमारी मतलब है ना, ये मतलब इतना ज्यादा तो सुनने को मिलता नहीं है ना, जहां पे हम आस पास में रह रहे हैं ऐसा तो कहीं देखने को मिलता नहीं भैया कि है ना ये ऐसा ऐसा कुछ सीन हो जाए, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट का तरीका तो होगा, नहीं तो काफी ज्यादा केसेस ऐसे दिखाई पड़ रहे होंगे हमारे आसपास में, लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है बेटा कि देखते हैं जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि फादर RH पॉजिटिव है और मदर RH निगेटिव है, तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी, जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन ऑफ द फर्स्ट बेबी, एक इंजेक्शन दे दिया जाता है मदर को, मदर के ब्लड में बेटा एक इंजेक्शन दे दिया जाता है, NTRH, एक वैक्सीन दी जाती है बेटा, NTRH वैक्सीन, है ना। इस वैक्सीन कौन सी है बेटा, NTRH। इस वैक्सीन के अंदर NTRH एंटीबॉडीज होती हैं, और ये करती क्या है बेटा, जो भी फीटस का ब्लड मदर के ब्लड के साथ में मिक्सअप हुआ होगा, जिसको देख के मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होकर क्या बनाएगा बेटा, एंटीबॉडीज जनरेट करेगा। मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज जनरेट करने पाए उससे पहले वैक्सीन डाल दी जाती है मदर के ब्लड के अंदर। होता क्या है बेटा, ये वैक्सीन जाएगी और जो भी ब्लड पहुंचा होगा मदर के ब्लड के अंदर RH एंटीजन वाला, उस ब्लड को मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा पहले ही, जिससे जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो इम्यूनिटी जनरेट ना करने पाए। अगर इम्यूनिटी जनरेट नहीं होगी, एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं की जाएंगी, तो अगली वाली प्रेगनेंसी भी सेफ रहेगी। समझ रहे हो? यस, यही हम आपको बताना चाहते थे बेटा, इस बीमारी के अंदर इतना ही है। कहीं भी बेटा कहीं कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जरूर पूछ लेना बेटा। वीडियोस को कंप्लीट वॉच किया करें, पूरा पूरा प्लेलिस्ट फॉलो किया करें बेटा, हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी हमारी, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड या जो पिछले चैप्टर्स हैं बेटा उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।